नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे वृक्ष देवता का चमत्कारी हार, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। देखते ही देखते सभी गाय भैंसों के नीचे रखे बर्तन दूध से लबालब भर गए और गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैं इमली के पेड़ के नीचे से सोकर उठा हूँ तब से ये होनी अनहोनी कैसी हो रही है। खैर, मुझे सेठ जी को सूचित करके अपना इनाम हासिल कर घर चलना चाहिए। सेठ जी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। सभी गाय भैंसें दूध दूह चुकी हैं। क्या क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सेठ जी। विश्वास ना हो तो चलकर देख लीजिए। बाहर चलकर देखने पर, ओह नहीं, ऐसा चमत्कार कदापि नहीं हो सकता। फिर ये कैसे संभव हुआ? मैं कहती थी ना जी, इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और वो भले इंसानों का साथ देता है। मुझे तो ये बालक भगवान का ही कोई भक्त मालूम देता है। मेरी मानिए तो तुरंत इसे सोने का एक सिक्का देकर आदरपूर्वक विदा कर दीजिए। मैं कहता हूँ, बंद करो अपनी बकवास। ए छोकरे, मुझे विश्वास नहीं होता कि तूने आधे घंटे से भी कम समय में 40 पशुओं का दूध दूह लिया होगा। जरूर इसमें तेरा कोई फेरबदल है। जरूर तूने मुझे मूर्ख बनाने के लिए किसी सिद्धि का सहारा लिया है। मैंने कोई सिद्धि हासिल नहीं की हुई है सेठ जी, और ना ही मैंने आपसे कोई छल फरेब किया है। फिर आपकी शर्त तो केवल यही थी कि आधे घंटे में सब पशुओं का दूध दूह जाना चाहिए। अतः मैंने शर्त पूरी कर दी है। अब आप मुझे सोने का सिक्का देकर विदा कीजिए। खामोश हो जा धूर्त मक्कार कहीं के। असंभव कार्य को छल फरेब से पूरा करने से मेरी शर्त पूरी नहीं होती। जिस कार्य को 20 आदमी मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते थे, उसे तूने अकेले ही पूरा कर दिखाया। क्या ये बिना धूर्तता के संभव हो सकता है? मैं कहता हूँ हरगिज नहीं हो सकता। अवश्य ही तूने मुझे मूर्ख बनाकर सोने का सिक्का हड़प करने के लिए किसी तंत्र मंत्र या जादुई शक्ति का सहारा लिया है। अतः कपटी धोखेबाज लड़के, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना मैं तुझे सैनिकों के हवाले कर दूंगा। तुमने मुझे धोखेबाज, मक्कार, धूर्त, छल, कपटी कहा। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि एक सिक्के के बदले वो तुझ जैसे बेईमान इंसान से तेरी बहुमूल्य आंखें छीन ले। राजू का इतना कहना था कि सेठ चित्कार कर उठा। हाय, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी हैं, ये फिर कैसा चमत्कार हुआ? मेरे कहने मात्र से सेठ जी की आंखें चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं ठीक कह रहा हूँ भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद ये इसी लड़के के श्राप का फल है। तुम तुरंत सैनिकों को बुलाओ और इस धूर्त लड़के को उनके हवाले कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या आंखें जाने के बाद भी आपके मन की आंखें नहीं खुली? जरा सोचिए, जिसके कहने मात्र से आपकी आंखें जा सकती है, क्या वो साधारण बालक हो सकता है? मेरी मानिए तो आप तुरंत उससे माफ़ी मांग लीजिए। भगवान ने चाहा तो आपको फिर आंखें मिल जाएगी। ओह, शायद तुम ठीक कहती हो। मुझे माफ़ कर दो बालक। तुम तुमसे अपना टका वापस लेने के लोभ में मैंने तुमसे कड़वे वचन बोले थे। हाँ बालक, इन्हें अज्ञानी समझकर माफ़ कर दो। इन्होंने तुम्हारी महिमा जानने की भूल की। मैं तुम्हें एक के बदले सोने के 2 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। ये लो 2 सिक्के। नहीं नहीं सेठानी जी, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनकी आंखें मेरे कहने से नहीं बल्कि किसी और कारण से गई है। इन्हें क्षमा कर दो बालक, इनकी आंखें वापस लौटा दो। मुझे इन सिक्कों की कोई ज़रूरत नहीं है सेठानी जी। मैं अपना कहा वापस लेता हूँ। ईश्वर करे इनकी आंखों की रोशनी इन्हें वापस मिल जाए। राजू का इतना कहना था राजू का इतना कहना था कि आहा, मेरी आंखें वापस लौट आई। क्या सच स्वामी? हाँ भाग्यवान, अब मैं पुनः पहले समान देख सकता हूँ।
अब तो आपको विश्वास आ गया ना स्वामी कि इस दुनिया में भगवान नाम की भी कोई शक्ति है। बिल्कुल विश्वास आ गया भाग्यवान। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो गया है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान का परम भक्त है और इसकी वाणी में सरस्वती विराजमान है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चमत्कार मेरे कारण हो रहा है या मात्र संयोग है। अच्छा सेठ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बालक, आज की रात तो तुम्हें हमारे यहाँ काटनी ही होगी। कम से कम हम तुम्हारी कुछ सेवा तो कर सकें। मैं आपके यहाँ अवश्य रुकता सेठानी जी, लेकिन घर पर मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, अतः आज्ञा दीजिए। ठीक है बालक, लेकिन जब भी मौका मिले हमारे यहाँ पधारना ज़रूर, और यदि किसी भी वस्तु की ज़रूरत पड़े तो मांगने में संकोच मत करना। सोने के ये 2 सिक्के भी ले लो। तब राजू उनसे विदा लेकर तेज चाल से अपने घर की ओर चल दिया। आहा, आज माँ और बापू भाई बहन मेरी कमाई देखकर कितने प्रसन्न होंगे। रात हो चुकी थी, इसलिए रात के शैतान भी अपना शिकार करने के लिए अपने ठिकाने से बाहर निकल आए थे। सरदार, वो देखो, एक अकेला छोकरा चला आ रहा है। निकट आते ही उसे घेर लो और जो कुछ उसके पास है सब छीन लो। ध्यान रहे वो मच्छर बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो सरदार, हम अपने पहले शिकार को अपने जीते जी कभी जीवित नहीं जाने देंगे। और जैसे ही राजू उनके निकट से होकर गुजरने लगा, रुक जा छोकरे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे बाप रे, डाकू! लगता है अब खैर नहीं, ये मेरा सारा धन लूट लेंगे और मुझे घर जाने के बजाय आत्महत्या करनी पड़ेगी। सोच क्या रहे हो छोकरे, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है और तो जो कुछ भी तेरे पास है वो सब निकाल कर सामने फेंक दे। तभी राजू के दिमाग में एक विचार कौन था। अभी तक मैंने जिससे जो कुछ कहा वो बात कारगर सिद्ध होती है आई है। क्यों ना अपनी बात का जादू इन पर भी आजमा कर देखूं। अबे जल्दी कर छोकरे, वरना नहीं नहीं, मुझे मत मारना डाको भैया। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोग वास्तव में बहुत बहादुर हो, वरना इतने जहरीले सांप, भेड़िए और शेर आदि तुमने जिंदा अपने हाथों में क्यों पकड़े होते हैं? क्या? राजू की बात तुरंत प्रमाणित हुई। अरे बाप रे, सांप, हाय शेर, उई माँ, भेड़िया! उफ, ये मेरे हाथ में क्या क्या बला आ गई है। हे भगवान, बिच्छू! वाह, मेरी बात तो वास्तव में सत्य हो गई। अब जरा इन्हें तिगुन्नी का नाच नचा डालूं ताकि ये फिर किसी को लूट ना सकें। भगवान करे तुम्हारे जहरीले जानवर और जीव तुम्हें ही खा जाएं। ओह नहीं! राजू के कहने भर की देर थी कि फो फो, हाय बचाओ! घुर्र, ऐं, हाय हाय, हंफ हंफ! अबे सबके सब बालक से माफी मांगो, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाय मेरी मैया, अब क्या होगा? हे देव बालक, हमें माफ कर दो, हमारे जीवन की रक्षा करो। वाह, मैं तुम डाकुओं की क्यों रक्षा करूं? भला तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास जितना भी धन है वो सब हम तुम्हें दे देंगे। तब ठीक है, मैं अभी सभी भयानक जीवों को वापस लौटा देता हूँ। ए दोस्तों, अब तुम लोग अपने असली रूप में आ जाओ और ये लोग अपनी भूल की गलती मांग रहे हैं। ये लोग अपनी भूल की माफ़ी मांग रहे हैं। फू फू। तुरंत ही शेर, भेड़ियों और सांप की जगह डाकुओं के अस्त्र शस्त्र पड़े दिखाई देने लगे। हे भगवान, जान बची लाखों पाए। अब जाओ, जल्दी से अपना सारा धन ले आओ, वरना मैं फिर उन जानवरों को बुला लूँगा। अरे नहीं नहीं, उन जानवरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ए लाखन, तू जा और जल्दी से धन की गठरी ले आ। जो आज्ञा सरदार। शीघ्र ही लाखन अपने अड्डे पर जाकर धन की गठरी ले आया। ये लो देव बालक, इस गठरी में हमारा अब तक का लूटा हुआ सारा धन संग्रहित है। वाह, आज तो चांदी ही चांदी हो गई। सुनो, तुम्हें मुझे ये भी वचन देना होगा कि तुम आज के बाद कभी लूटपाट नहीं करोगे और ईमानदारी एवं मेहनत से जिंदगी बसर करोगे। हम सब कान पकड़कर तुम्हें वचन देते हैं देव बालक। तो ठीक है, अब तुम सब जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। सभी डाकू वहाँ से चले गए। तब राजू भी तेज चाल से अपने घर की ओर चल पड़ा। उफ,
काफ़ी रात हो गई है, सभी भूख और बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कितना अच्छा होता कि मैं उड़कर घर पहुंच जाता तुरंत ही। अरे वाह, मैं तो वास्तव में उड़ रहा हूँ। ये कैसा चमत्कार है। मेरे मुंह से मेरे मुंह से बातें निकलने की देर होती है कि तुरंत पूरी हो जाती है। घर पहुंचकर जब राजू ने सारी बात बताकर धन की गठरी दिखाई तो सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आहा, वाह, अरे वाह। अगले दिन भोर की किरणें रामलाल के घर खुशियों का खजाना लेकर आई। राजू ने सेठ के दिए सोने के 2 सिक्के से न केवल घर में ढेर सारे खाने पीने के सामान से भर दिया, बल्कि गांव के सबसे अच्छे वैद्य से अपने बापू का इलाज भी कराया, जिससे रामलाल कुछ ही दिनों में भला चंगा हो गया। चमत्कारी हार का क्या हुआ? क्या राजू को विष देवता द्वारा दिए गए हार का रहस्य मालूम हो सका? क्या सेठ ने सोने के 2 सिक्कों को फिर वापस लेने की कोशिश की? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक के आगामी सेट में पढ़ें भगवान और भगवान का अवतार। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।